तो कुछ जितने भी सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ बाउंड्री सेट करी है। हर इंसान तुम्हें यही बोलता होगा कि तुमको लाइफ में लोगों के लिए बाउंड्री सेट करनी चाहिए, बट तुमको खुद के लिए बाउंड्री सेट करनी चाहिए। सो स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, बाउंड्री सेट करना जरूरी क्यों है। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये होता है कि तुम हर इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर इमोशन का एक्सेस नहीं दे रहे। जब तुम लोगों के लिए या फिर खुद के लिए बाउंड्री सेट कर लोगे, तो तुम खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लोगे कि इस स्टैंडर्ड से कम मैं काम नहीं करूंगा, या फिर ये चीज़ मुझे नहीं करनी। तो तुम खुद के वर्क को, टाइम को बचाओगे। खुद के लिए बाउंड्री सेट करना खुद की रिस्पेक्ट है, खुद के लिए एक सेल्फ लव है। अगर तुम खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, तो तुम अपनी लाइफ में कोई भी वर्क है उसको ऑन टाइम या फिर एक्यूरेसी से पूरा नहीं कर सकते। बिकॉज जो इंसान अपने लिए ही बाउंड्री सेट नहीं कर सकता, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो, चाहे वो पॉन के लिए हो, चाहे वो वर्क के लिए हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड के लिए हो, चाहे वो किसी चीज के लिए हो, वो इंसान एंड के अंदर एक गुमराह इंसान बन जाता है। तो खुद के लिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ से हम बात करेंगे बाउंड्रीज की कि कौन सी बाउंड्रीज आपको सेट करनी है। कीपिंग पर्सनल लाइफ अवे फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ। मैं आज इतने दिनों से कंटेंट बना पा रहा हूँ। मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था, सल्यूट टू योर डेडिकेशन। बट जो डेडिकेशन वर्ड है वो मुझको बहुत ज्यादा हाई वर्ड लगता है मेरे लिए, बिकॉज मेरी डेडिकेशन नहीं है, ये मेरी बाउंड्री है मेरे खुद के लिए। आज मैं यहाँ कंटेंट बना पा रहा हूँ तो मैंने खुद के लिए एक बाउंड्री सेट करी थी कि मुझको डेली कंटेंट बनाना ही बनाना है, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में कितनी भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, कितनी हार्ट ब्रेक्स क्यों ना हो, कितनी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, बट मैं कंटेंट डेली शूट करूंगा। चाहे घर पे हो, बारिश आ रही हो, तब भी कंटेंट शूट करूंगा, कैमरा खराब है तब भी कंटेंट शूट करूंगा, कंटेंट शूट करूंगा, चाहे उसमें एडिटिंग भी ना करूं मैं, पर शूट करूंगा। ये मेरी खुद के लिए बाउंड्री थी। अगर मैं कंटेंट शूट नहीं कर पाया डेली ऑन द बेसिस, तो मैं कंटेंट क्रिएटर बनने के लायक नहीं हूँ। ये मेरी खुद के लिए एक बाउंड्रीज थी उस टाइम पे, और आज मैं इस पर खड़ा उतरा हूँ। आज मैं डेली कंटेंट बना पा रहा हूँ, पोस्ट कर पा रहा हूँ। क्यों? मैंने खुद के लिए एक बाउंड्री सेट करी थी। एक बाउंड्री सेट करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना है, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है। मैंने कंटेंट शूट करते करते कभी भी किसी इंसान को ये नहीं बोला कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ या फिर तू मुझसे हट जा, फिर मेरे पास तेरे टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं कहा तेरे को भी टाइम दूंगा, तेरे से बात भी करूंगा, बट फिलहाल मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में इंसानों को भगाया नहीं है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम पागल हो कर। नहीं, पर्सनल लाइफ अलग, प्रोफेशनल लाइफ अलग। पॉइंट नंबर 3, डोंट फोर्स रिलेशनशिप्स। यस, तुमको खुद के लिए ये बाउंड्री सेट करनी होगी अभी से ही, आज से ही। चाहे कोई इंसान हो, अगर कोई लड़की तुमसे ढंग से बात नहीं कर रही है, या फिर तुम मुझसे एफर्ट लगा रहे हो, तुम अच्छे तरह से ट्रीट कर रहे हो, तमीज से बात कर रहे हो, पर फिर भी अगर तुमसे वो ढंग से बात नहीं करती है, ईगो दिखाती है, तो बिलीव मी उसमें गलती तुम्हारी है, ना कि लड़की की। तुमको उस पर अपना रिलेशन थोपने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें ढंग से बात नहीं कर रही है, तमीज नहीं दिखा रही है, तो तुमको वहां से हटने की जरूरत है। बिकॉज चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, तुमको कभी भी किसी इंसान पे अपने इमोशंस थोपने नहीं है। तो जब कोई इंसान तुम्हारे सामने इंटरेस्टेड है नहीं बात करने के लिए, चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो, कैसा भी हो, उसको जाने दो, गिव देम स्पेस। लोगों को जाने दो, बट कभी भी अपने रिलेशन लोगों पे थोपो मत हो, कभी उनको रोको मत हो, बिकॉज जितना तुम उनको रोकोगे उतना वो तुमसे दूर जाएंगे, और ये इंसान तुम्हारे पास में रहेगा हमेशा। पॉइंट नंबर 4, फॉरगिव वीक बट डोंट लेट देम डिसरिस्पेक्ट यू। एक सच्चा आदमी, एक महान आदमी, एक अच्छा इंसान हमेशा अपने से कमजोर या फिर अपने से नीचे दर के लोगों को माफ कर देता है, बट याद रखना कभी भी उनको खुद को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं देता। अगर वो उनसे बदतमीजी से बोलते हैं तो वो उनको कबीर सिंह बन के मारने नहीं लग जाता, वो उनको समझाता है, अगर आइंदा से तूने मेरे साथ ऐसा बोला तो मैं तुझसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। एंड वो अगर वापस से वो गलती करता है जूनियर उसके सामने वापस से, तो वो उसको कुछ भी नहीं कहता, जस्ट वॉक अवे, वो वहाँ से चल जाता है। तो तुमको भी ये करना है। तुमको अगर कोई इंसान तुम्हारी बात नहीं मान रहा, बदतमीजी कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, जस्ट वॉक अवे। ये बाउंड्री आज से ही सेट करो खुद के लिए। अगर तुम इतनी सी बाउंड्रीज भी खुद की सेट नहीं कर पा रहे, कोई तुमसे बदतमीजी से बोल रहा है और तुम वहाँ से चल भी नहीं पा रहे, जा भी नहीं पा रहे, तुमसे बड़ा निहायती गलीज नीच इंसान कोई भी नहीं है। पॉइंट नंबर 5, डोंट कंज्यूम चीप कंटेंट। अब देखो, चीप कंटेंट का मतलब मेरा ये नहीं है कि लो क्वालिटी कंटेंट जिसकी वीडियो क्वालिटी खराब हो, मतलब कम हो, नहीं। वीडियो क्वालिटी मेरी बहुत कम है, पर हाई क्वालिटी कंटेंट है। तो तुमको कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है जिसमें हाई डोपामिन ना हो। मेरे इस कंटेंट में बिल्कुल भी डोपामिन नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र एडिटिंग होगी, नाम मात्र कलर ग्रेडिंग होगी, नाम मात्र इसमें मेरी वीडियोग्राफी है, बस मेरा कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो तुमको कंटेंट कौन देखा जो तुमको लॉन्ग टर्म में हेल्प करे। लॉन्ग टर्म में हेल्प करे, कोई पॉडकास्ट सुनो, किसी की बातें सुनो, कोई बुक पढ़ो, जर्नलिंग करो, ये लॉन्ग टर्म कंटेंट है। और तुम कंटेंट कंज्यूम करने हैं, मैं बता रहा हूँ, एंड्रयू ह्यूबरमैन का कंटेंट कंज्यूम करो और चैट टैग का। 2 इंसान का कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है 2 साल में, ज्यादा इनका ही करा है, बाकी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर का मैंने कंटेंट कंज्यूम करा है, बट मोस्टली इन दोनों का करा है, और इनसे मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। एंड्रयू ह्यूबरमैन से मेरी साइंस की नॉलेज ज्यादा बढ़ी है, और चैट टैग से मेरी लाइफ की नॉलेज ज्यादा बढ़ी है। तुमको कंटेंट कंज्यूम करना है तो तुम्हारी लाइफ में लॉन्ग टर्म में हेल्प करे, ना कि तुम्हें आज टचर दे और मिनटों में चल जाए।
बाउंड्री सिर्फ एक फ़िल्टर है, जो लोगों को ना तुम्हारे इमोशनल एक्सेस से रोकती है। लोग तुम्हें उस ही तरीके से ट्रीट करेंगे, जिस तरीके से तुम उनको परमिशन दे रहे हो तुम्हें ट्रीट करने की।